ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज है लेक्चर नंबर 32। ठीक है ना, हम लोग जीपी पढ़ रहे थे। पहले हम आपको जीपी का एक बार रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि जीपी होता क्या है। जैसे आप एपी में क्या देखे थे, कुछ ऐड हो रहा था। जैसे ये फर्स्ट टर्म 2 था, तो उसके बाद 5 हो गया, तो +3 ऐड हो गया, मतलब ऐड कितना हुआ, 3 हुआ। फिर 5 में क्या ऐड हुआ, तो 8 आया, बताइए 3। फिर क्या होते गया, बोलो 3 सब में ऐड होते गया। लेकिन जीपी में कुछ अलग होगा। अलग क्या होगा समझिएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8, 8 से 16, मतलब क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं 1, और जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो मतलब 2/1 करेंगे 2 आ जाएगा, 4/2 करेंगे 2 आ जाएगा, 8/4 करेंगे 2 आ जाएगा, 16/8 करेंगे 2 आ जाएगा। तो आर क्या है बताइए, कॉमन रेशियो। तो ध्यान से देखिए, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म क्या है, ए में आर से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 से। तीसरा टर्म क्या होगा बताइए, A1 क्या हो गया, A2 सेकेंड टर्म AR। थर्ड टर्म A3 क्या होगा बताइए। फिर हम क्या किए, आर से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या किए बताइए, थर्ड टर्म के लिए यह जो सेकेंड टर्म है उसमें आर से मल्टीप्लाई किए, तो आर से मल्टीप्लाई कीजिएगा AR²। फिर फोर्थ टर्म क्या होगा बताइए, फिर से आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AR³, फिर AR⁴ आगे चलता जाएगा। समझ गए ना। अगर आपसे कोई पूछेगा an बताइए, an, तो an सिंपली आप कैसे बताइएगा, a इंटू r⁴n-1। ठीक है, और A2/A1 मतलब 2/1 किसके बराबर होगा, 4/2 के, 8/4 के, 16/8 के। ठीक है, क्योंकि सबका कॉमन रेशियो क्या आएगा, 2 आएगा। समझ गया ना, सिंपल सा तरीका लगाइए, आंसर पाइए। समझ गया। तो an कैसे निकालिएगा, इसमें a इंटू r⁴n-1। समझ गया ना। सब पे क्वेश्चन करवाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। फिर हम आपको बताए थे एसएन निकालने का फॉर्मूला, a इंटू r⁴n-1 अपॉन r-1, जब r ग्रेटर देन 1 रहेगा तब। और एक और एसएन निकालने का फॉर्मूला होता है a इंटू 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। ये r जब स्मॉलर देन 1 रहता है तब लगता है। अब यूज कैसे करते हैं, इस पर क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक और क्वेश्चन हम आपको अच्छा सा देते हैं। ठीक है ना, देखिएगा, एक अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हम नीचे लिख रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा जगह छोड़ के वहां पे फॉर्मूला लिखेंगे। 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। अब आपसे हम पूछेंगे कि इस सब का सम बताओ कितना होगा, इस सब का सम बता, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे भाई हम सम निकाले आखिर। समझ गए ना, सम निकालना क्या हो जाएगा बताइए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा होगा ना, तो इसका सम निकालना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो हम ऊपर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं बताइए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, sum of infinite term of GP if common ratio is less than 1। ध्यान से सुनिएगा, जब भी कॉमन रेशियो लेस देन 1 रहे, कॉमन रेशियो मतलब जैसे 1 से ये कितना टाइम्स हो रहा है, 1/2 टाइम्स, फिर 1/2 टाइम्स, 1/2 टाइम्स, 1/2 टाइम्स, तो कॉमन रेशियो क्या है, 1 से कम है। देन इस कंडीशन में जो फॉर्मूला लगता है वो एस इनफाइनाइट लगता है, a इंटू a डिवाइडेड बाई 1 - r, a अपॉन 1 - r। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगता है बताइए, a अपॉन 1 - r। समझ गए। कब, जब r स्मॉलर देन 1 रहता है तब। हाँ बोलिए, चलिए ध्यान से सुनते चलिएगा। ठीक है, तो s इनफाइनाइट क्या होगा, a अपॉन 1 - r। ये सिंपल लगाइए, आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिएगा, इसका सम अगर आपको निकालना है तो कैसे आप बताएंगे, एस इनफाइनाइट निकालना है तो ए क्या होता है, अभी बताएं, फर्स्ट टर्म
तो फर्स्ट टर्म क्या है बताइए, 1 अपॉन 1 माइनस ए क्या है बताइए, फर्स्ट टर्म 1 है, और आर क्या है बताइए, कॉमन रेशियो। आर क्या है बताइए, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो निकालने का तरीका भी हम क्या सिखाए थे, देखिए इधर कैसे निकाल रहे थे हम लोग, A2/A1 या A3/A2। तो सिंपली क्या करना, अगला टर्म से पहले टर्म को डिवाइड कर देना है। तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना आ गया, 1/2 आ गया आंसर। तो क्या कर देंगे हम बताइए, 1/2। तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 1, ध्यान दीजिए 1 माइनस हाफ कितना आ गया, हाफ आ गया, राइट। ठीक है ना, कोई दिक्कत। और ये ऊपर चला जाएगा। अगर ये इसमें अगर दिक्कत होता है ना तो सिंपली आप ऐसा लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई ऐसे, समझ गया, यही ना लिखा 1 डिवाइडेड बाई 1/2। तो सिंपली 1 2 ऊपर जाएगा, 2, समझ गया। अगर इसमें दिक्कत होता है तो सिंपल क्या है बताइए, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, समझ गए ना। सिंपली आप फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। अब बोलिएगा कि ये फॉर्मूला आखिर हम निकाले कैसे, देखिए हम आपको सिखाते हैं, इसका प्रूफ भी थोड़ा दे देते हैं, देखिएगा इसको प्रूव करके बताते हैं। ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, सुनिएगा ध्यान से देखिए। एस इनफाइनाइट निकालना है, तो एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला आपके सामने एक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ ऊपर में देखिए, a इंटू 1 माइनस आर का पावर n, a इंटू ये स्मॉलर देन 1 का ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, a इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से हम वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आएगा, समझिएगा। a डाल दिए हम लोग अपॉन 1 माइनस, कॉमन रेशियो बताइए इसमें क्या है, निकाले थे अभी हम 1/2, तो यहाँ क्या पुट करेंगे, 1/2 रेस्ट टू द पावर क्या है बताइए, रेस्ट टू द पावर n। n कितना है, लास्ट टर्म क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, पुट कर दिए हम लोग अपॉन 1 माइनस आर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब समझिएगा ध्यान से, अब इसको हम आगे फर्दर क्या लिखेंगे, समझिए ध्यान से, a इंटू 1 माइनस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1/2 का पावर क्या है बताइए, इन्फिनिटी है। ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू इन्फिनिटी टाइम करेंगे, आंसर तो 1 ही आएगा। लेकिन जब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा इन्फिनिटी टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा अपॉन 1 माइनस आर। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, a इंटू 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी होता है 0, ठीक है, अपॉन 1 माइनस आर। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी थोड़ा हम डिराइव करके आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए इसको एक बार पढ़ लीजिए। ये कब लगाना है बताइए, जब r का वैल्यू स्मॉलर देन 1 रहे, समझ गया, तभी लगाना है, कहीं भी नहीं लगा देना है। ठीक है, चलिए इस पर एक और क्वेश्चन करवाते हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिए, मन है तो पढ़ लीजिए। हो गया पीयूष, इसमें डाउट भी है क्या, नहीं है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, एक क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको ग्रेविटेशन में कराया जाएगा, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन कैपिटल M। ठीक है, जैसे देखिएगा ध्यान से, ये हो गया कैपिटल M पार्टिकल, कहाँ पे रखा हुआ है, ये मान लेते हैं ओरिजिन पे रखा हुआ है। ये है पार्टिकल 1 जिसका मास स्मॉल m है, ये पार्टिकल 2 है, स्मॉल सब स्मॉल m ही रहेगा। ठीक है,
जैसे मान लीजिए ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, तीसरा पार्टिकल है, चौथा पार्टिकल है, पांचवा पार्टिकल है, ठीक है, और ये चलता जाएगा। कितना? इनफाइनाइट पार्टिकल्स रखा हुआ है स्मॉल एम वाला, और ये है कैपिटल एम, राइट। अब देखिएगा कैपिटल एम से पहला जो पार्टिकल है स्मॉल एम वाला, उसके बीच का दूरी 1 मीटर, इसका दूरी 2 मीटर। ध्यान से देखिए अब क्या हो गया, सीधे 4 मीटर डबल हो गया, मतलब यहाँ पर क्या लगेगा? जीपी लगेगा। मान लीजिए 8 मीटर हो गया, क्या होते जा रहा है? डबल होते जा रहा है, राइट। इधर देखिए अगर मान लीजिए इसका हो गया 16 मीटर, समझ गया, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एम, समझ गया। तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स आपसे पूछ रहा है कैपिटल एम पे, तो कैपिटल एम क्या करेगा? स्मॉल एम को खींचेगा, ये भी कैपिटल एम इसको खींचेगा, ये कैपिटल एम इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, समझ गए। तो फोर्स नेट निकालना बड़ा सिंपल है, एक लाइन में निकल जाएगा। देखिए हम आपको सिखाते हैं कैसे निकलेगा, बताइए। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वही ना होता है। फोर्स क्या होता है? Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही ना होता है, सिंपल। यही फॉर्मूला अब हम लगाते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब सब पार्टिकल है तो सबका जोड़ना पड़ेगा, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा बताइए? फोर्स नेट बताइए। Gm1 कैपिटल एम है, m2 क्या है? स्मॉल एम है, अपॉन क्या होगा? देखिए ध्यान से, Gm1 m2 अपॉन r कितना है? दोनों के बीच का दूरी 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, राइट, प्लस Gm1 m2 अपॉन फिर सेकेंड पार्टिकल का दूरी कितना है? m1 तो m हो गया, m2 भी m है, सब में सेम ही है, और दूसरे में क्या है? 2 का स्क्वायर, फिर चलता जाएगा। फिर देखिए Gm1 m2 अपॉन 3 का स्क्वायर, Gm1 m2 अपॉन 4 का स्क्वायर, समझ गया ना? ठीक है, सॉरी 4 है ना, 4 का स्क्वायर, उसके बाद कितना था दूरी? 4, तब था 8 का स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो Gm1 m2, रुक जाइए यहाँ पे व्हाइटनर लगा देते, फिर से लिख देंगे, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और सो ऑन चलता जाएगा, समझ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गया। मतलब देख के ही पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या लगेगा बताइए? जीपी लगेगा, समझ गया ना? क्या लगेगा बताइए? जीपी लगेगा। देखिए कैसे लगेगा बताते हैं, ध्यान से देखिए। Gm सब में कॉमन है, सब में ऊपर दिख रहा है, तो G कैपिटल M स्मॉल m कॉमन है, बाहर निकाल दिए। अब बचेगा क्या? ध्यान दीजिए, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 प्लस, यहाँ 4 का स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ कितना का है बताइए? 8 का स्क्वायर 1/64 एंड सो ऑन चलता जाएगा, समझ गया ना? बहुत सिंपल है। अब हम लोग को क्या निकालना होगा बताइए? अब इसका सम निकालना पड़ेगा। सम निकालना बहुत आसान है। इस सम इन्फिनिटी का क्या आता है? ध्यान से देखिए, यहाँ r क्या है बताइए? r क्या है? स्मॉलर देन 1 है, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? देखिए 1 से 1/4 पे चला गया, तो 1/4 डिवाइडेड बाई 1 क्या आ गया बताइए? 1/4 ही आ गया, समझ गया ना? तो 1/4, r कितना है बताइए? 1/4, मतलब क्या है? 1 से छोटा है, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, तो s इन्फिनिटी क्या आएगा? a अपॉन 1 माइनस r, तो फर्स्ट टर्म क्या है बताइए? 1 अपॉन 1 माइनस r, कॉमन रेशियो क्या है? 1/4 डिवाइडेड बाई 1, कितना आ गया? 1/4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे? 1 अपॉन 4 माइनस 1/4, कितना आ जाएगा बताइए? 1 डिवाइडेड बाई 3/4, 4 ऊपर गया तो 4/3, समझ गया। तो सम कितना आएगा बताइए? इसका सम आ गया, ये जो वैल्यू है इसका सम इतना आ गया, समझ गया ना? ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Gm1 m2, और इस पूरे का सम कितना निकाले हैं? 4/3, 4/3, तो कितना फॉर्मूला आ गया बताइए? 4/3 G कैपिटल M स्मॉल m, समझ गया ना? तो क्या है बताइए? बहुत सिंपल था, समझ गया ना? यहाँ कर लीजिएगा 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ठीक है,
समझ गया ना? मतलब क्या बताइए, बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप कोशिश कीजिएगा तो ये बन सकता है जीपी वाला। 2-3 फॉर्मूला और लिखवा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिएगा नोट पॉइंट में 2-3 फॉर्मूला लिख देते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है, निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। मतलब आपके सामने ऐसा दिया रहेगा, जैसे 1, नहीं तो ऐसे 1 2 3, ठीक है ना, 4 5 6 7 अपना चलता जाएगा n तक। तो n का वैल्यू जहाँ तक दिया रहेगा, मान लीजिए 10 है तो 10 पुट कर दीजिए, 50 है तो क्या होगा 50 इंटू 50 प्लस 1/2, समझ गया ना? तो ऐसे करके आपको निकाल लेना है। क्या समझ आया? पीयूष से समझ आ रहा है कि पूरा उड़ जा रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना? अच्छा कोई बात नहीं, कोशिश करते जाइए, ठीक है, धीरे धीरे सीख जाइएगा सब। चलिए आप देखिएगा, नेक्स्ट है नोट पॉइंट 2, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, समझिएगा। जैसे आपके सामने, तो इसका फॉर्मूला आता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये फॉर्मूला आता है। एग्जाम्पल कैसा रहेगा, क्वेश्चन आपके सामने ऐसा रहेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस चलता जाएगा प्लस n का स्क्वायर। तो आप सिंपल ये फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। और भी एक फॉर्मूला बता देते हैं, देखिएगा। सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। क्यूब का सम निकालना है, कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं इसका स्क्वायर कर देना है। मतलब n इंटू एन प्लस 1/2 का क्या करना है बताइए, इस पूरे का स्क्वायर कर देना है, राइट। समझ गया, बहुत सिंपल है। मतलब एग्जाम्पल जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2, नहीं क्यूब है ना, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है, चलता जाएगा। तो सिंपल ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। पढ़िए। हाँ हाँ, ठीक ठीक।